5वें अध्याय का एक छोटा सा वृत्तांत सुनाते हैं, सब बड़े ध्यान देकर के सुनिए। सतयुग में एक तुमधुर नाम के राजा हुए। वह राजा बड़े दानी पुण्यवान थे, हमेशा भगवान का व्रत पूजन का ध्यान रखते थे। एक समय क्या होता है कि राजा बड़े बड़े पशुओं के साथ में आकर खेलता हुआ जब जंगल में जाता है, तो जंगल में जाने के बाद जब रास्ता भूल जाता है, और रास्ता भूलने के पश्चात जब क्या देखता है कि एक वापस पलटते हुए बड़ा भारी बरगद का पेड़ दिखता है। उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगा, और विश्राम करता तो वहां क्या देखता है कि वो उसके नगर के जो रहने वाले थे, वो ग्वालबाल जो थे, ग्वालबाल वहां पर पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई जल चढ़ा रहा है, कोई कंकु चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है। इस प्रकार से ग्वालबाल सच्चे मन से पूजन करते थे। कहते हैं कि जहाँ पर सच्चाई होती है वहां पर ईश्वर जरूर अवश्य होता है। तो भगवान का ग्वालबाल सच्चे मन से पूजन करते थे। उन्हें ज्ञान नहीं था पर पूजन करते थे। ग्वालबालों को कोई ज्ञान नहीं होता था। अबे तो ग्वालबाल शहर है जो हमारा सब ज्ञान है। तो कथा को पूरा आनंद ही रहता। हाँ, इस प्रकार से ग्वालबाल बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करते थे, और आपस में पलाश के पत्ते को तोड़ करके जंगली केरे करंदे शहद का प्रसाद वितरण किया करते। जब उन्होंने अपने नगर के राजा को पास में आकर के बैठा हुआ देखा, तो एक पलाश का पत्ता तोड़ा, उसमें जंगली केरी करंदे शहद का प्रसाद रखा, और राजा को भेंट करने को चले गए। तो राजा बड़ा घमंडी था, मन में विचार करता है कि ग्वालबाल है, इनकी कोई जाति तो होती नहीं, यदि इनके हाथों से अपन प्रसाद लेंगे तो अपना धर्म नष्ट हो जाएगा। और ऐसा विचार करके वह राजा उसी समय भगवान के उस प्रसाद को वहीं पर रख देता है, और अपने नगर में आ जाता है घोड़े पर सवार होकर। तो राजा जब भगवान के प्रसाद को त्यागता है तो भगवान उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, और राजा अपने नगर को आता है तो भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण उसके 100 पुत्र नष्ट हो जाते हैं। अन्न धन हाथी घोड़े राजपाट सारा नष्ट हो जाता है। राजा बहुत समय तक सोच विचार में पड़ जाता है कि देवता के प्रकोप के कारण मुझे इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है। अनेक समय सोच विचार करने के बाद में राजा ऐसे निर्णय पर पहुंचा कि मैंने जो भगवान का प्रसाद का त्याग किया, इसीलिए मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। राजा उसी समय जंगल में गया, जंगल में जाकर के उन ग्वालबालों को इकट्ठा किया, और उनके मध्य में बैठ करके पृथ्वी का चंद्रचूड़ राजा ग्वालबालों के संग बैठ करके भगवान का पूजन करता है, और उन्हीं के हाथों से प्रसाद पान करके राजा